Hello guys, my name is Shubham Shri. I'm the artist behind Sketchpastry. Welcome back. एक नया साल, हम नए साल में आ गए हैं 2021. होप ये साल पुराने साल से बेहतर होगा क्योंकि पुराना साल तो बहुत अजीब सा गया है. आज हम मेरे कुछ स्केचेस देखने वाले हैं. मैं मेरे जो फेवरेट रिसेंटली मैंने कुछ जो स्केचेस किए हैं, जो आर्टवर्क्स किए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था उसको बनाने के लिए, या फिर मैंने क्यों बनाया और मेरा प्रोसेस क्या था उसको बनाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल सके. नया साल है, हम कुछ नई चीज़ स्टार्ट करेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. हम इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करते हैं और आर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. आगे हम बॉडी एनाटॉमी और हेड एनाटॉमी, हेड स्ट्रक्चर, बाकी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. अभी जस्ट हमारा चारकोल रियलिज्म का सीरीज़ अपलोड हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है. आप बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं. आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं. जो पहला स्केच है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये वाला. ये चारकोल रियलिज्म के लिए मैंने बनाया था और आप देख सकते हो इसमें मैंने वैल्यूज़ के साथ प्ले किया था. जनरली अगर आप फोटोग्राफी करते हो या फिर आपने इस तरह के आउटपुट फोटोग्राफी में देखे होंगे, बहुत कॉमन होता है जहाँ ब्लैक बैकग्राउंड के साथ हम इस तरह से पोर्ट्रेट के साथ खेलते हैं. तो आप उसको ड्राइंग में भी अचीव कर सकते हो. यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली फेस स्ट्रक्चर पे या फिर आप कह सकते हो डिटेल्स पे फोकस नहीं किया है. ये चारकोल रियलिज्म का सीरीज़ में एक पार्ट में मैंने बताया था, पार्ट 5 में. तो आप इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है. और ये मैंने बेसिकली इसलिए बनाया था ताकि मैं जो वैल्यूज़ है इस पर फोकस कर सकूं, वैल्यूज़ के बारे में जान सकूं कि कैसे वैल्यू रिएक्ट करता है और वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या होता है स्केच के अंदर. तो आप जब भी कोई स्केच करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्यों कर रहे हो स्केच. या तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, या तो आप कोई चीज़ सीखने के लिए कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये जो दूसरा स्केच है ये भी चारकोल रियलिज्म का है, ये वाला, जो कि मैंने बनाया था डिटेल स्टडी करने के लिए. अब मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर रखा है चारकोल रियलिज्म में, आप उसे देख सकते हैं. ये मैंने बनाया था कि अगर मैं डिटेल ऐड करता हूँ किसी स्केच में तो वो कैसा, जो हम रियलिस्टिक फॉर्म इसको कहते हैं, वो चीज़ स्टडी करने के लिए मैंने ये किया था. और साथ ही साथ आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप उससे जाके देखें पहले. तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि आप कितना डिटेल ऐड करोगे तो अच्छा लगेगा, कितना डिटेल नहीं ऐड करोगे. आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करो, जो कि मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है. तो हर स्केच के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें. ये एक पुराना स्केच है बट बहुत अच्छा स्केच है, क्योंकि मुझे बॉडी स्केच करना बहुत पसंद है, जो कि हम आगे अभी वीडियोज़ में करने वाले हैं. और ये एक स्केच था, ये मैंने पोज एक इंटरनेट से लिया था, एक रेफरेंस, और फिर मैंने उसको ड्रॉ किया था. मेन है कि आप जब बॉडी स्केच करते हैं तो ड्राइंग कभी भी डेड नहीं होना चाहिए. स्केचेस में बहुत सारे लोग आप देखोगे ऐसे बैठे हैं, या फिर कुछ अजीब सा पोज होता है उनका, बड़ा अजीब सा एक स्केच होता है, ऐसा लगता है वो पुतला है. पर अगर आप उसमें फील लेके आ सकते हो तो बहुत कमाल का लगता है वो स्केच. और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा या रियलिस्टिक स्केचेस बनाओ. बहुत सिंपल से लाइंस भी बहुत कमाल का इफेक्ट दे सकते हैं आपको. एक और स्केच देख लेते हैं. यहाँ पे ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, बट वैसे तो मैं लग नहीं रहा हूँ, बट हाँ ये सेल्फ पोर्ट्रेट है. ये मैंने वाटर कलर के साथ और पेन के साथ कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा एक्लेरिक्स भी है इसमें, मैंने मिक्स करके कुछ नया करने की कोशिश करी थी, जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन फन वाइज. तो आप भी एक्सपेरिमेंट करें. ये चैनल पे अपलोडेड नहीं है, बट ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे देख सकते थे. इसमें मैंने कलर कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले किया है, एक्सप्रेशन के साथ प्ले किया है. मैंने नए नए मिक्स मीडिया है तो फिर मैंने 2-3 कलर्स को मिक्स करके कोशिश करी है कुछ नया बनाने का. तो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ दोज पॉइंट जो आपको रेगुलरली बेसिस पे करना होता है. ये एक प्रैक्टिस स्केच है बट इम्पॉर्टेंट स्केच है, क्योंकि ये हम आर्टवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मैंने एक रेफरेंस डाउनलोड किया था एक लड़के का, एंड देन एक स्कल का, एंड दोनों को इकट्ठा करके मैंने ये चैनल पे इसका अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हैं. ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन है. मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ आइडिया जनरेट कर सकूं, कुछ खुद का एक पर्सनल जनरेट कर सकूं, जो कि अभी ये मेरा पर्सनल है. अब मैं चाहूँ तो इसको चारकोल में या फिर वाटर कलर में या फिर किसी भी कलर मीडियम में बड़े कैनवस पे बना के खुद के पास रख सकता हूँ, जो सेल्फ स्टडी, इसको आप सेल्फ स्टडी भी कह सकते हो. अगला स्केच जो है वो जोकर का है, आप जानते हो.
ये इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि इसमें जो कलर्स यूज़ हुए हैं वो स्केच पेन से। अब स्केच पेन से मैंने ज़्यादा स्केचेस नहीं किए टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे मैंने सोचा था कि आई ट्राई। अब ये स्केच पेन है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो डार्क्स हैं वो चारकोल है, और चारकोल और स्केच पेन मैंने मिक्स किया आपस में। तो ये पहली बार था कि मैंने चारकोल और स्केच पेन्स को मिक्स किया था, तो मुझे ये आउटपुट मिला जो कि बहुत सेटिस्फाइंग है, मुझे बहुत पसंद आया। तो एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ आप इस तरह की अगर कोई चीज़ें करते हो, क्योंकि आर्टवर्क्स का मतलब ही यही है, हम फोटो नहीं खींच रहे, जो है उसको खींच नहीं रहे, हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ नया दिख जाए, कुछ ऐसी चीज़ें दिखे जो जो आई प्लीजिंग हो, जो नया हो। अगला स्केच थोड़ा आप कह सकते हो, बट इसमें मैंने चावल के साथ प्ले किया था। मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी। तो बेसिकली मैंने ये कोशिश किया है कि जो बॉडी के जो वैल्यूज़ होते हैं, जिस तरह से फेस का हमारा वैल्यू होता है, उस तरह से बॉडी का भी बहुत वैल्यू होता है। तो उस वैल्यू को अचीव करने की कोशिश करी गई है ताकि चाकुल के ऊपर कंट्रोल आ सके, क्योंकि चाकुल को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है। तो आप चाकुल को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो बॉडी के ऊपर कि किस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर ध्यान दिया, कोशिश करा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो सके या फिर चाकुल सही से रह सके। तो ये बेसिकली ये भी एक प्रैक्टिस आप कह सकते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि किस तरह से चाकुल को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगला स्केच यहाँ पे आता है, ये भी अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने एक रेफरेंस डाउनलोड किया था इंटरनेट से, एंड देन उसके बाद डिटेल्स ऐड करी थी इसके ऊपर। इसका भी वीडियो अपलोड है चैनल पे। तो डिटेल ऐड करा एंड कोशिश करा कि मैं कुछ खुद का बना सकूं, ताकि बाद में जब मुझे बड़े कैनवस पे चीज़ें बनानी होगी या फिर गैलरी के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे डाल सकूं। ये सारे एक्सपेरिमेंट वर्क्स हैं। रेगुलरली बेसिस पे अगर आप कुछ इस तरह का करोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स लेके आओगे जो नया होगा, यूनिक होगा। आखिरी स्केच, रोज फ्रॉम टाइटैनिक। तो ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आपके, ये एक पोर्ट्रेट था। टाइटैनिक मूवी बहुत फेवरेट है, सबकी होगी, बट तो ये स्केच मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें जो स्केचेस यूज हुए हैं, जो टाइटैनिक में जैक ने बनाए हुए हैं बेसिकली, वो बहुत कमाल के हैं क्योंकि वो बहुत ही कम स्ट्रोक्स में बहुत ही सिंपल है, बट जो फील उसके अंदर होता है, तो मैंने वो फीलिंग ट्राई करी है इसके अंदर वापस से लेके आने की। मैंने कोशिश करा था कि सिर्फ पोर्ट्रेट ना बनाऊँ, सिर्फ कोशिश ना करूँ कि मैंने जो देखा वो बनाया। मैंने कोशिश करा कि इसको देख करके वो सेम टाइटैनिक वाला फील आ सके, जो कि काफ़ी हद तक मैं ले आया। मुझे काफ़ी पसंद है ये चीज़। तो हम सिर्फ स्केच इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास पेपर और पेंसिल है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक फीलिंग बताना चाहते हैं। राइटर्स जो होते हैं वो लिखते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। हम आर्टिस्ट हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मन में आ रहा है, जो इमेजिनेशन आ रहा है, वो कलर्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू हम पेपर के ऊपर डाल सकें। तो आप रेगुलर बेसिस पे कोशिश करें कि आप नई नई चीज़ें करें। आप सेम चीज़ दोबारा रिपीट प्रैक्टिस रिपीटेशन में करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन रिपीटेशन में नहीं, कंटिन्यूसली आपको कुछ नया नया सीखना है। तभी आप जाके आप कुछ नया कर पाओगे, कुछ अलग कर पाओगे, और खुद का जो स्टाइल डेवलप करने की बात हम करते हैं वो आप कर पाओगे। इस चैनल पे हम यही सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारा लगभग 6-7 महीने हो गए वीडियोस अपलोड होते होते, और हमने बहुत सारी चीज़ें मीडियम्स भी कवर कर लिया है, हमने फेस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। बट अब से जो हम आगे वीडियोस अपलोड करेंगे ये बेसिकली बॉडी एनाटॉमी, हेड स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम और इस तरह की चीज़ें आएगी। बाद में हम कैरेक्टर डिज़ाइन, क्रिएचर, जो हम एक छोटा सा हमने कर रखा है अपलोड क्रिएचर का, वो क्रिएचर डेवलपमेंट, साथ ही साथ अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं तो एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट इस फेज़ में करने वाले हैं। हमारा जो बिगिनर्स का फेज़ था वो हो चुका है, हमने सारे बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है। बट ऑब्वियसली मैं कभी कभी बेसिक्स के वीडियोस डालता रहूँगा, बेसिक्स क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आपने वहाँ से स्टार्ट किए तो अगर अपने बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, आज ना कल आपको करना ही पड़ेगा। बट हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स डू इट, और मैं होप करूँगा कि ये साल हम सबके लिए अच्छा गुजरे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप रेगुलरली वीडियोस देख पाओगे, सीख पाओगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।